सो जय हिंद एंड हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी टाइपिंग की अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो जैसे कि आप सभी को पता है भाई, EMRS ने जो JSA का रिजल्ट था वो साइट पर 24 जनवरी को पब्लिश किया था। लेकिन उस रिजल्ट की PDF में उन्होंने ये भी लिखा था कि शॉर्टली हम आपको टाइपिंग डेट और टाइपिंग इंस्ट्रक्शन के बारे में अपडेट दे देंगे। लेकिन अभी तक भी भाई आज 22 फरवरी होने को आई, आज तक भी इन्होंने साइट पर कुछ भी टाइपिंग के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन या टाइपिंग डेट के रिगार्डिंग या इंस्ट्रक्शन के रिगार्डिंग कोई भी नोटिफिकेशन अपलोड नहीं किया। तो आज की सेशन में हम बात करने वाले हैं भाई, आपकी जो टाइपिंग डेट है वो क्या रह सकती है, टाइपिंग फ़ॉन्ट आपका क्या रहेगा, क्या एग्ज़ाम में बैक स्पेस और हाईलाइट अलाउ रहेगा, और आपकी जॉइनिंग कब तक हो सकती है और क्या रहेगी आपकी फाइनल कट ऑफ। तो इन सभी डाउट्स के रिगार्डिंग आज की सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो भाई चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आप कर दीजिएगा लाइक। तो सबसे पहले बात करते हैं भाई टाइपिंग डेट की। तो देखो, जो आपकी टाइपिंग डेट है वो डिपेंड करेगी आपकी टाइपिंग के नोटिफिकेशन पे। अगर टाइपिंग का नोटिफिकेशन मान के चलो आज 22 फरवरी को आ गया तो मैक्स टू मैक्स आपको 10 दिन मिलने वाले हैं टाइपिंग की प्रिपरेशन के लिए। अब बात करते हैं टाइपिंग का नोटिफिकेशन आपका कब तक आ सकता है। तो भाई आप मान के चल सकते हो फरवरी लास्ट तक, यानी फरवरी लास्ट तक आपको साइट पर टाइपिंग का नोटिफिकेशन कन्फर्म देखने को मिल जाएगा। और इससे 10 दिन आप एक्स्ट्रा मान के चल सकते हो आपकी टाइपिंग डेट को, यानी 10 से 12 मार्च तक आपकी टाइपिंग यहाँ पर हो जाएगी। तो आप 10 मार्च को यहाँ पर एक कट ऑफ डेट मान के चल सकते हो कि आप, यानी आपकी टाइपिंग डेट 10 मार्च को होने वाली है। उस हिसाब से आप प्रिपरेशन करते रहिएगा। अच्छा, इसके बाद में बात करते हैं भाई फ़ॉन्ट की। तो देखो, जो आपका टाइपिंग फ़ॉन्ट है हिंदी वालों का, वो मैक्सिमम चांस है कि आपका मंगल फ़ॉन्ट रहेगा। इसके पीछे का कारण ये है कि भाई मैक्सिमम एग्जाम्स होती है उनमें भाई हिंदी की जो टाइपिंग होती है वो मंगल फ़ॉन्ट में होती है। जैसे आपकी CHSL हो गई, NVS में आपका जो JSE की पोस्ट थी उसमें भी मंगल फ़ॉन्ट था। तो भाई ये होगी टाइपिंग फ़ॉन्ट की बात। अब इसके बाद में बात करते हैं भाई बैक स्पेस और हाईलाइट। क्या आपका बैक स्पेस और हाईलाइट यहाँ पर अलाउ रहेगा? तो भाई सबसे पहले आप कंपेयर करते हैं NVS और EMRS का। तो देखो भाई, NVS जो JSE की वैकेंसी थी वो 2022 में आई थी। उसमें भाई सेम जो अपना एग्ज़ाम पैटर्न था EMRS वालों का और NVS वालों का वो बिल्कुल JSE में सेम ही था, और टाइमिंग भी सेम ही थी और पेपर भी वही ऑफलाइन ही था। तो काफ़ी हद तक इनका सब कुछ सेम था। अब बात करते हैं भाई टाइपिंग के बारे में। तो देखो भाई, उसमें तो टाइपिंग स्पीड 30 WPM इंग्लिश में और 25 WPM आपकी हिंदी में। लेकिन EMRS वालों ने क्या कर रखा है भाई, 35 WPM इंग्लिश में और 30 WPM आपकी हिंदी में इन्होंने कर रखा है। अब बात करते हैं भाई इसमें बैक स्पेस और हाईलाइट की। तो भाई इसमें बैक स्पेस भी आपका अलाउ था और हाईलाइट भी यहाँ पर वर्ड हो रहे थे। अब EMRS की बात करते हैं भाई। तो EMRS में ये तो कन्फर्म है भाई आपका बैक स्पेस अलाउ होगा, और हाईलाइट भाई आप, जहाँ तक मेरा सजेशन है, आप हाईलाइट ऑफ करके या विदाउट हाईलाइट आप टाइपिंग की प्रैक्टिस करते रहिए अभी। बाकी जब भी साइट पर कोई भी इंस्ट्रक्शन आएगा टाइपिंग के रिगार्डिंग तो हम आपको उसमें बता देंगे भाई बैक स्पेस तो आपका खैर रहेगा या अलाउ, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन हाईलाइट का अभी तक कोई कंफर्म नहीं है। तो भाई सेफ्टी के लिए आप मान के चल सकते हो अभी आप विदाउट हाईलाइट ही अपनी प्रिपरेशन आप करते रहिए। अच्छा, अब इसके बाद में बात करते हैं भाई हमारे जो जॉइनिंग है। तो भाई देखो, जॉइनिंग जहाँ तक चांस है भाई आपका अप्रैल का जो महीना है उसमें जॉइनिंग होगी, या आप मई के फर्स्ट वीक तक मान के चल सकते हो, यानी फर्स्ट वीक ऑफ मई। ज़्यादा डिले ये नहीं करने वाले। तो ये हो गया भाई जॉइनिंग का सीन। इसके बाद में हम बात करते हैं भाई आपकी फाइनल कट ऑफ के बारे में। तो देखो भाई, फाइनल कट ऑफ का सिस्टम ये है कि इन्होंने ऑलरेडी 3 गुना कैंडिडेट को कॉल किया है टाइपिंग के लिए। अब बात ये आती है कि 2678 जो पहले वाला रिजल्ट था उसमें 2678 थे, और एडिशनल रिजल्ट जो कि उसमें थे हमारे 90 कैंडिडेट, यानी 2768 कैंडिडेट यहाँ पर टाइपिंग के लिए आएंगे। अब भाई 100% अटेंडेंस तो आज तक किसी एग्ज़ाम में नहीं रही। हालांकि कई एग्ज़ाम ऐसी हैं जिनका पहले पेंडिंग चल रहा था लेकिन अब कुछ सारा सिस्टम हो गया, और उनमें भाई अपने हमारे जैसे वाले जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं टाइपिंग के लिए वो भी उनमें फाइनली सिलेक्ट हुए हैं। ऐसे एग्ज़ाम है काफ़ी, मैं आपको बताऊँ, जैसे जैसे आपका हॉस्टल वार्डन हो गया, TGT में आपको खूब मिलेंगे, PGT में आपको मिलेंगे, आपका CHSL इसका चल रहा है अभी, CPO इसकी मेडिकल डेट आ गई है। ऐसी काफ़ी एग्जाम में दिल्ली पुलिस आपका हो गया कंप्लीट, जॉइनिंग वगैरह सब कुछ हो गई इसकी। तो ऐसे काफ़ी कैंडिडेट्स हैं जो कॉमन है इन एग्ज़ाम में और अपने EMRS जैसे में, तो ये लोग स्किप करेंगे भाई। तो चांसेस ये है कि आप मान के चल सकते हो कि 400-500 कैंडिडेट यहाँ पर स्किप करेंगे, तो लगभग आपका 2200 से 2300 कैंडिडेट आपका यहाँ पर टाइपिंग के लिए अपीयर होगा। और आप सभी को पता है भाई, टाइपिंग एक स्किल है और स्किल को सीखने में टाइम लगता है भाई 2-3 महीने का, बिल्कुल सही बात है, और ये स्किल हर किसी के पास नहीं होती।
और आपको पता है भाई जो टाइपिंग होती है, जैसे CHSL का मैं आपको डाटा बताऊं, तो CHSL के डाटा के अकॉर्डिंग लगभग 40 से 50% कैंडिडेट ही यहाँ पर टाइपिंग में पास होते हैं। अगर हम 50% भी मान के चले, क्योंकि जो 35 WPM की स्पीड होती है वो भाई एक केक वोक नहीं है, कोई आसान बात नहीं है। अगर मैं 50% यहाँ पर मान के चलता हूँ इनकी भाई, हाँ पासिंग रेट भाई इतने पास करने वाले हैं, तो लगभग आपके 1100 से लेके 1200 कैंडिडेट यहाँ पर टाइपिंग के लिए पास होंगे, मतलब टाइपिंग क्लियर कर चुके होंगे, कहने का मतलब। अब आपकी वैकेंसी है 759, तो लगभग भाई ये हो गया आपका 1.4 गुना, और ये हो गया आपका 1.6 गुना, यानी कि 1.4 और 1.6 गुना के बीच में आपका कंपटीशन रहने वाला है फाइनल कट ऑफ के लिए। लेना इनको 1 गुना है, यानी 0.4 और 0.6, 0.4 से लेके 0.6 तक इनको आउट करना होगा। तो भाई अब आप देख लो 0.4 से लेके 0.6 तक आउट करने में कितने क्या कट ऑफ बढ़ सकती है। तो भाई मेरे हिसाब से, और हालांकि हमने ये चीज़ तो ऐड ही नहीं की कि भाई जो DV भी स्किप करेंगे, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो DV भी स्किप करेंगे, तो लगभग आप मान के चल सकते हो भाई 0.3 से लेके 0.5 तक। तो भाई 0.3 से लेके 0.5 तक कैंडिडेट को आउट करना है, तो भाई मेरे हिसाब से 1.5 से लेकर 2 मार्क्स, ये भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन सेफर साइड अगर मैं बात करूं तो 1.5 से लेकर 2 मार्क्स अगर जिस किसी भी कैंडिडेट का मार्जिन है अपनी कैटेगरी में, वो भाई फाइनली सेलेक्ट हो जाएगा, बशर्ते आपको टाइपिंग यहाँ पर पास करनी है। कहने का मतलब ये है कि भाई अगर जिस किसी बंदे की टाइपिंग पास हो गई, उसके 90% चांस है कि उसका फाइनल सिलेक्शन आराम से हो जाएगा, क्योंकि देखो सब कुछ जो भी था मैंने आपके सामने रख दिया है। यानी आप 1.5 से लेकर 2 मार्क्स तक मान सकते हो कि आपकी जो फाइनल कट ऑफ है वो इतनी इंक्रीज करेगी। तो आज की इस वीडियो में ये थी अपडेट, और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय एंड जय हिंद।